वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप 5 प्रोजेक्ट बनाने वाले हो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके। अगर आपका सपना है 2024 में वेब डेवलपर बनने का, यही वीडियो आपके काम का है। इस वीडियो में ना सिर्फ आप बेसिक कंसेप्ट सीखोगे बल्कि आपको एक एडवांस कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे बाय बिल्डिंग 5 प्रोजेक्ट्स। बेस्ट पार्ट इस वीडियो का ये है कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक आपको समझ में आए कैसे आपको वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। अगर आपको HTML CSS के बेसिक नहीं भी पता है तो भी ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हमने हर एक चीज बहुत ही बेसिक से कवर की है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ दिस वीडियो ऑफ बिल्डिंग 5 projects in HTML, CSS and JavaScript. So welcome back to a brand new video and brand new project. इस प्रोजेक्ट में हम HTML, CSS and JavaScript यूज करके वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर बनाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट में को करने के लिए ना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML रिक्वायर्ड है, ना JavaScript रिक्वायर्ड है, ना CSS रिक्वायर्ड है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आपको सिर्फ आपका टाइम देना है और आई विल मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट आपको एंड टू एंड समझ में आए। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करनी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हमने लगभग 50 के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं फॉर बिगिनर्स जिनको वेब डेवलपर बनना है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने 2 into 3 किया तो आप, और अगर आप इक्वल करते हैं तो आपको वैल्यूज मिलती है। अगर आप AC पे क्लिक करते हो डिलीट हो जाता है। अगर आप कोई भी नंबर टाइप करके डिलीट करते हो तो नंबर का लास्ट डिलीट होता है। सिमिलरली आप बाकी कैलकुलेटर जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके। तो इसको करने के लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। हमें HTML में बेसिकली कुछ बॉक्सेस बनाने हैं। अगर आप चैनल का फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आप बाकी वीडियोस को चेकआउट करो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे हम ट्रिक्स बनाते हैं, क्या फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, क्या पैटर्न और क्या अप्रोच हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपके पास बॉडी ऑलरेडी है। बॉडी हमें हेल्प करती है बैकग्राउंड कलर में और कंटेंट को सेंटर करने में। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कंटेनर है, इसको आप कैलकुलेटर कंटेनर भी बोल सकते हो। फिर आपके पास एक ये कंटेनर है जहाँ पे आपकी इनपुट फील्ड है। फिर आपके पास लगभग 1 2 3 4 5 रोज है, इनको आप रो भी बोल सकते हो। तो मतलब ये भी 5 बॉक्सेस है। तो बेसिकली बॉडी, कंटेनर और कंटेनर के अंदर आपके 6 बॉक्सेस। सो मोटा मोटी आपके पास 8 बॉक्सेस है। एक तो बॉडी बाय डिफॉल्ट होता है और 7 आपको बनाना है। उसके बाद आपको HTML एंड CSS का इस्तेमाल करके, आपको जावास्क्रिप्ट यूज करके इसको फंक्शनल बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद HTML। तो आप यहाँ पे जाके लिखोगे कैलकुलेटर डॉट HTML। ओके, सेम चीज आपको करनी है जावास्क्रिप्ट और CSS के लिए भी। आपको कैलकुलेटर डॉट CSS एंड कैलकुलेटर डॉट JS ऐसी फाइल्स बनानी है। ठीक है, ना होगा क्या, जैसे आप ये फाइल बना लोगे आपको HTML में जाना है और आपको ये दोनों फाइल्स को लिंक करना है। तो फर्स्ट हम टेम्पलेट ले लेंगे कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड JS। ओके, फिर आपको लिंक करना है आपके CSS को, जिसको आप लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। और यहाँ पे आप लिखोगे कैलकुलेटर डॉट CSS। सेम आपको एक स्क्रिप्ट टैग लिखना है और फिर उसमें सोर्स पास करके आपको लिखना है कैलकुलेटर डॉट CSS। तो आपका HTML फाइल क्रिएट हो गया, आपके CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिंक्ड हो गए। अब आपको बेसिकली जो हमने बॉक्सेस के बारे में डिस्कस किया था, राइट, 7 बॉक्सेस। तो आपका बॉडी बन गया, कंटेनर आपको बनाना है। तो आप एक कंटेनर ले लो, उसको आपको जो नाम देना दे दो। हम यहाँ पे एक क्लास नेम देंगे, डॉट कंटेनर लिख के हम लिखेंगे। तो ये इमिट करके वेब एक्सटेंशन, एक VS कोड एक्सटेंशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो VS कोड से। ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन से मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक डिव मिल जाता है। फिर इस डिव के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली आपके 7 डिव चाहिए। तो फर्स्ट डिव को आप बोलते हो आउटपुट, जहाँ पे आपके कैलकुलेटर का आउटपुट दिखेगा, जिसके अंदर होगा आपका एक इनपुट फील्ड। उसको आप बोल सकते हो इनपुट डॉट रिजल्ट, जहाँ पे आपका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, सो इनिशियली इसको आप डिसेबल कर दो, डिसेबल्ड, और इसमें एक प्लेस होल्डर डाल दो जिसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो है 0। सो आई थिंक डिसेबल्ड लिख दिया है। इसको आपको एक बार रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर ऑफ कोर्स। तो जब इसको आप रन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक 0 दिख रहा है इनपुट फील्ड में। नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको और 6 बॉक्सेस चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो 6 नहीं, यहाँ पे 5 बॉक्सेस चाहिए। तो आपको 5 रोज चाहिए। तो आपको बेसिकली ये करना है, ये इमेट में
इंस्टॉल करने के आपको रो लिखना है और फिर इसको इंटू 5 करना है। जैसे आप 5 करोगे आपको 5 डिव मिल जाएंगे, ठीक है। अब हर एक डिव के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आप मुझे बताओ, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ACD ये क्या है, बटन्स है, राइट। तो HTML में भी हमारे पास क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, राइट। और हर एक रो में कितने बटन्स है, 4 बटन्स है, राइट। तो स्टार्टिंग विथ AC डिलीट स्लैश और परसेंटेज, अगर आप ये साथ में फॉलो करते हो तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बटन, फिर आपको लिखना है डॉट, फिर आपको लिखना है AC। इसके अंदर क्या होगा, आपका AC होगा, राइट। सेम आपको सेकंड बटन चाहिए जिसमें होगा डिलीट, राइट। तो आप बटन डॉट डिलीट लिखोगे, आपको बटन मिल जाएगा डिलीट, जहाँ पे आपको DEL लिखना है। सेम आपको क्या करना है, आपको एक डिवाइड के लिए चाहिए, ठीक है। फिर आपको सेम चाहिए एक मल्टीप्लाई के लिए। तो आपके पास 4 बटन्स हो गए, एज यू कैन सी 4 बटन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके इस रो में। तो आपके इस रो काम हो गए। यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें फर्स्ट इनपुट फील्ड, फिर यहाँ पे 4 बटन्स। अब ये सेम चीज़ हमें कॉपी करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कॉपी करेंगे 7 8 9 और फिर मल्टीप्लाई। एज यू कैन सी क्लास नेम में हम देते जा रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी 7 8 9, फिर हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक्चुअली 1 2 3 है, ठीक है। आप चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने 7 8 9 रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हो सेम। यहाँ पे फिर हमें लिखना है 4 5 6, ठीक है। फिर हमने लिखा है माइनस, फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे लिखना है 1 2 3, उसमें आएगा प्लस, और फिर लास्ट रो में हमारे पास होगा हमने एक चीज़ मिस कर दी है विच इज़ 00। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 00, ठीक है। तो आई थिंक दिस लुक्स सो फार सो गुड। जैसे इसको आप सेव करते हो HTML को और आप देखते हो यहाँ पे, तो अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक रो दिख रहा है। यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, फिर यहाँ पे आपके पास 5 रोज है। फर्स्ट में AC डिलीट स्लैश, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। 7 8 9 4 5 6 1 2 3, ठीक है। सो दिस लुक्स गुड टू मी टू बिगिन विथ। लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक 0 और ऐड करना है, यस। सो दिस इज लुकिंग फंटेबुलस। आई थिंक हमारा जो काम था HTML का वो हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर CSS पार्ट। अब CSS पे काम करते हैं। हमने CSS को ऑलरेडी लिंक कर दिया है, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें कंट्रोल राइट क्लिक करने के हम CSS में लेके आएगा। अगर आपने इस चैनल पे बाकी वीडियोस देखे, आपको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 और बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स, एग्जैक्टली। तो इससे होता क्या है, जो भी आपका स्पेसिंग था वो जा चुका है। अब यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं है। जैसे ही आपका काम हो जाता है डिफॉल्ट सेटिंग ऐड करने का, आपका नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने बाकी वीडियोस देखे हैं चैनल के, आपको समझ में आएगा, वो ये है कि आपको बॉडी पे अटैक करना है। बॉडी को बोलना है कि चल भाई अभी हमें एक बैकग्राउंड कर दे अच्छा सा, और हमारा जो भी कंटेंट है उसको सेंटर में लेके आ जा। सेंटर मतलब रो वाइज सेंटर और कॉलम वाइज सेंटर। तो बॉडी उसके लिए क्या करेगी, फ्लेक्स यूज करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बॉडी का टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। हाई टाइम बॉडी का टैग यूज किया, फिर यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर यूज करना है, जो कि हमारा फेवरेट कलर है एंटिक व्हाइट। फिर जैसे इस बैकग्राउंड कलर यूज किया, यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। फिर हमें बॉडी का सेकंड यूटिलिटी यूज करना है विच इज सेंटर में लाने के लिए। इसमें हमें उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप करते हो, आपका कंटेंट सेंटर में आ गया है, बट वो अभी भी कॉलम वाइज नहीं है, आपको बीच में चाहिए, राइट। जैसे आप प्रोजेक्ट को देखोगे आले, तो ये क्या है, ये बीच में, राइट। विच इज नॉट दी केस विथ आवर प्रोजेक्ट। उसको बीच में करने के लिए बॉडी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइट देनी पड़ेगी। तो उसमें प्रीडिफाइंड हाइट जो होती है वो छोटी होती है। ऐसे आप दोगे, आपका कंटेंट एकदम सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द स्टाइलिंग ऑफ बॉडी इज ऑल्सो डन। डिफॉल्ट हो गया, बॉडी हो गया, अब नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आने के लिए आपको HTML में आना पड़ेगा और दिखना पड़ेगा नेक्स्ट डिव टैग क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिव टैग कंटेनर है। कंटेनर क्या है, क्लास का नाम है। तो आपको कंटेनर लिखना पड़ेगा। जैसे आप कंटेनर लिखोगे, आपको चेक करना है कि कंटेनर का कंटेनर दिखता कैसे है। तो CSS में हमारा console.log होता है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे आप सेव करते हो, एज यू कैन सी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद आपका होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपका होता है 10 पिक्सल। जैसे आप 10 पिक्सल सेव करते हो, आपका मस्त सा दिखने वाला कैलकुलेटर बनना स्टार्ट हो गया है।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हाइट और विड्थ देनी है। इसको हमें विड्थ देनी है, आप दे दो 400 पिक्सल। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेंगे बेस्ड ऑन जो भी कंटेंट हमारा हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। इसको 400 पिक्सल या फिर हम इसको 350 भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि किसको कितना देना है, सब स्वाद अनुसार है। अभी आप बनाते होगे, आपको आइडिया आते आएगा, ठीक है। फिर उसका कंटेनर का और क्या पर्पज़ है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कलर इसका होता है वाइट। तो हमें क्या हम बोलेंगे, काम करते हैं बैकग्राउंड कलर कर दे वाइट, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया वाइट, ये दिखने लगेगा कूल। उसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको एक बॉक्स शैडो देना पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल्स के बाकी वीडियोस देखें तो बॉक्स शैडो का हमारा तरीका सही है, 0 0 10 पिक्सल 0 ब्लैक। अब ब्लैक को हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइटर शेड यूज करते हैं RGBA, और फिर हम उसमें जाते हैं 3/0.5, ठीक है। जैसे ही करते हैं ये और अच्छा दिखने लगता है। जैसे ही हम बॉक्स शैडो देते हैं ना, हम क्या करते हैं, बॉर्डर को गायब कर देते हैं, क्योंकि उसका काम हो गया है, ठीक है। अब ये और ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है एक जैसा, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमारा काम बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारा काम बहुत सिंपल है, हमें HTML में आना है और नेक्स्ट देखना क्या है। HTML में नेक्स्ट क्या है, आउटपुट। तो हम जाएंगे आउटपुट के पास और लिखेंगे आउटपुट, और इसे बोलेंगे कि भाई तू विथ ले ले 100% और फैल जा, ठीक है। उसने ले ली विथ 100%, और फिर थोड़ा बोलेंगे इसको फॉन्ट साइज बढ़ा दे अपना। ये बोलेगा कितना, तो उसको बोलो अभी के लिए 3 ले ले, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 100% दे दी। उसके बाद एक काम करते हैं यार, ये सबसे सिंपल सा गेम है। आप क्लास जो है ना, रिजल्ट उसी को उठा लो और इसी जो भी करवाना है इसी से करवाओ, ठीक है। देखो आपका 100% हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको उसका बॉर्डर गायब करना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डर आपको नन, ताकि बॉर्डर गायब हो जाए। उसके बाद आपको आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट करना होगा, ताकि ट्रांसपेरेंट लगे। या फिर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। बाद में आपका टेक्स्ट जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है आपको वो करना होगा एग्जैक्टली राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और उसको करना पड़ेगा राइट। जैसे आप टेक्स्ट अलाइन राइट करते हो ऐसे दिखने लगता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको फॉन्ट में वेट ऐड करना होगा और उसको आपको करना होगा बोल्ड। जैसे आप फॉन्ट में वेट ऐड करके बोल्ड करते हो, फिर आपको थोड़ा पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। पैडिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी 20 पिक्सल टू अंडरस्टैंड कि कैसे दिख रहा है। मोर लेस सेम दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका इसका काम तो हो गया। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड, नाइस। उसके बाद कंटेनर को आप थोड़ा सा और कर्वी बना, थोड़ा कर्वी और हो गया है, ठीक है, नाइस। उसके बाद हमें इसको भी थोड़ा सा हम दे देते हैं आउटलाइन डन। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। ये इतना इफेक्टिव है नहीं, बट दिस इज लुकिंग गुड, ठीक है। अब हमारा ये भी तो हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा HTML में क्या है। उसके बाद हमारे HTML में रो ही रो है भर भर के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बटन्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं भाई बटन फर्स्ट तो तू एक काम कर, आजा। उसके बाद बटन्स देखो यहाँ पे क्या है, मेजर डिफरेंस है, बटन्स गोल गोल है, जबकि ये बटन्स क्या है, ये गोल गोल नहीं है। तो उसको गोल गोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस को हमें बॉर्डर रेडियस को हमें 50% करना पड़ेगा। जैसे आप 50% करते हो, होता क्या है, आपके जितने भी बटन्स है वो हो जाते हैं गोल गोल। और प्रॉब्लम ये है, इनके गोल गोल होने में इनका अंदर का टेक्स्ट का साइज अलग अलग है। इसलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विथ 60, हाइट 60, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अभी काम करते हैं, सो 60 के यहाँ पे 65 करते हैं, ताकि और स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। 65 किया, स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। अब इसको बोलेंगे काम का तेरा जो फॉन्ट साइज है ना वही बढ़ा दे और उसको कर दे 1.2 REM। तो ये भी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें इसके बॉर्डर्स को क्या करना पड़ेगा, हाइड, नन करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर को नन किया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन को भी नन करना पड़ेगा और बॉक्स शेडो देना पड़ेगा इसको हम बॉक्स शेडो देंगे अगेन हमारे स्वाद अनुसार 0 0 10 पिक्सल, और यहाँ पे RGBA, ठीक है। जैसे आप लेते हो ये और कूल लगने लगता है, ठीक है। उसके बाद बहुत चिपक रहा है, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको इसके लेफ्ट और राइट में मार्जिन देना पड़ेगा, लेफ्ट राइट और बॉटम में, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, आप जाओगे मार्जिन पे और यहाँ पे आप 10 पिक्सल 10 पिक्सल, बिकॉज आपके ऊपर आपको मार्जिन देना नहीं है। ओ माय गॉड, इसको एक काम करते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं। राइट में 5 पिक्सल, बॉटम में 5 पिक्सल और लेफ्ट में 5 पिक्सल। जैसे आप वो करते हो देखो क्या होता है। हाँ, दिस इज लुकिंग गुड, नाइस। कुछ तो मिसिंग है इसमें, वो है आपके
फॉन्ट्स का वेट, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट विच इज़ बोल्ड। जैसे आप फॉन्ट के वेट को बोल्ड करते हो, दिस इज हाउ इट लुक्स। बट अभी भी ये वाइट नहीं हुआ है, तो इसको वाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर को पॉइंट कर दो, उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर से क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। सी दिस इज लुकिंग गुड, बट थोड़ा सा इशू है कि इसका अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है। आपको उसके अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए आपने बना रखा है ना क्लास रो करके, आप उस क्लास को ले लो, क्योंकि ये रो क्लास अगर आप देखोगे ये सब में है, जितने भी आपके रोज है। तो यहाँ पे आप लिखो रो, और यहाँ पे आप लिखो टेक्स्ट अलाइन, और उसमें लिख दो सेंटर। जैसे आप ये करते हो जाएगा मैजिक, और ये रहा आपका मैजिक। थोड़ा आपको हाइट इसकी बढ़ानी है, या फिर आप इसकी थोड़ी वेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। हाइट को थोड़ा कम करते हैं, इसको 450 करते हैं और देखते हैं क्या होता है। दिस इज लुकिंग गुड, होपिंग, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है पर्पसली, ठीक है, बट आई थिंक सो फार सो गुड, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और बेटर करते हैं, बटन को लेते हैं, बोलते हैं भाई अब तू होवर होगा ना, उस टाइम पे तेरा कलर हो जाना चाहिए चेंज, और वो हो जाना चाहिए हल्का सा ऐसे, समझा। इसके बाद अब क्या करेंगे, हाइट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, बिकॉज ये हाइट बहुत क्लोज हो गया ना, तो उसको 5 पिक्सल करते हैं, उसको 375 करते हैं, ठीक है। और अब देते हैं इसको बटन्स को थोड़ा सा, वो यार 10 पिक्सल पे देखते हैं ना, राइट से 10 हुआ, इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा बॉटम पे भी डाल के देते हैं 10, देखते हैं कैसा लग रहा है, लुकिंग गुड, हाँ बेटर। और जो हमारा ये कंटेनर का जो बॉडी, इसका जो रिजल्ट है, इसका 3 REM को कर देते हैं 4 REM, ठीक है। अब ये दिख रहा है परफेक्ट, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली लुकिंग परफेक्ट। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, नहीं आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड, द बेस्ट वी कुड हैव डन। तो हमारा HTML का काम हो गया है, CSS का काम हो गया है, जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करना है। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट के काम करने पे। तो हमारे उसमें बेसिकली होगा क्या, हमें जितने भी बटन है उनको सिलेक्ट करना है, और हमें आउटपुट देना है बेस्ड ऑन जो भी हमारा बटन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम आउटपुट को ले लेते हैं, आउटपुट, और उसको सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कहीं पे आउटपुट दिया हुआ है, बट हमें रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा रिजल्ट। अब चेक करते हैं दिख रहा कैसा है। उसके पहले हमें बटन्स को सिलेक्ट करना है, तो बटन्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बटन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, जिसमें हम बटन्स को, बटन्स, और सिमिलरली हमें कंसोल करना है आउटपुट को, ठीक है। जैसे आप ये करते हो, ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 20 बटन दिख रहे हैं, और इन वो 4 बटन है, मतलब 4 × 5 20। सेम आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, वंडरफुल। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा बहुत ही सिंपल सी चीज़, ठीक है। इस चीज़ का नाम है बेसिकली, देखो यहाँ पे होगा क्या, फंक्शनलिटी कैसी है, आप कोई भी नंबर टाइप करोगे और उस इक्वल टू दबाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसी दबाओगे तो आपका वापस बैक टू 0। अगर आप कुछ भी नंबर टाइप करके डिलीट दबाओगे तो वो लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मोटा मोटी 4 चीज़ है कि अगर आपने AC दबाया तो आपका कैरेक्टर डिलीट होके वापस 0 आएगा, अगर आपने डिलीट दबाया तो लास्ट कैरेक्टर डिलीट होगा, अगर आपने इक्वल टू दबाया तो जो भी आपका कैरेक्टर्स है वो इवैल्यूएट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हो रहा है वो बटन्स के क्लिक होने पे हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। जब बटन जब भी क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, बटन्स में ना फॉर ईच लगाएंगे, ठीक है। बटन्स में फॉर ईच, बिकॉज हमारे पास 20 बटन है, राइट। हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लगाएंगे बटन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई भी बटन पे ऐड इवेंट लिस्ट में लगा के क्लिक होगा, ठीक है, क्लिक होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कंसोल करना है। क्या हमें कंसोल करना है कि भाई क्या क्लिक हुआ, मतलब ये जो, मतलब क्लिक क्या हुआ, तो हम उसको चेक करने के लिए हम करेंगे e.target.value, ठीक है, या फिर e.target इनर टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट कंटेंट करके एक वो होता है, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। तो इसे हम करते हैं शुरू, ठीक है। जैसे आप करोगे देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे, एज यू कैन सी कंसोल में
और जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेंगे हमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में डिलीट आ रहा है, ठीक है, सेम आपका 8 आ रहा है, सेम आपका 2 आ रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, इस पर बहुत सारा स्पेस है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा ट्रिम करके। जैसे आप वो करते हो, देखो अभी डिफरेंस क्या है, कंटेंट आता है सेम लाइन में, नो एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, देखना है कि भाई अगर हमने जो बटन क्लिक किया है क्या उसका टेक्स्ट कंटेंट एसी है, क्या वो डिलीट है या फिर वो इक्वल टू है ना। बिकॉज मेन एक्शन तो इन्हीं पे हो रहा है, एसी, डिलीट और इक्वल टू। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो ये कंटेंट है क्या ये इफ दिस कंटेंट या ई डॉट टारगेट इज इक्वल टू एसी, है ना। एसी वो क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं, ठीक है, क्या वो एसी है, ठीक है, क्या वो एसी है, या फिर एल्स इफ ये जो हमारा टारगेट कंटेंट है क्या वो इक्वल टू है, या फिर एल्स इफ वो क्या है, डिलीट है, ठीक है। अगर अगर इन तीनों में से एक हुआ तो हम कुछ पर्टिकुलर एक्शन करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम एक एक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, लेट स्ट्रिंग इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक्शन नहीं हुआ, एसी इक्वल टू या फिर डिलीट, अगर एसी इक्वल टू डिलीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ना अपडेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे किससे, जो भी कंटेंट है ना उससे अपडेट करेंगे, ठीक है। और उसको कर देंगे आउटपुट, कहाँ पे, हमारे आउटपुट के जो इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे लिए ना उसमें कर देंगे आउटपुट। एक बार वापस ध्यान देना, देखो यहाँ पे 4 ही कंडीशन थी, ठीक है, कि अगर बटन एसी हुआ, डिलीट हुआ, इक्वल टू हुआ या फिर कोई भी बटन हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बटन दबा दो, ठीक है, और कुछ भी कर दो, ठीक है। अगर आपने इक्वल टू दबाया तो आपको रिजल्ट आएगा, अगर आपने एसी दबाया तो आपकी स्ट्रिंग डिलीट होगी, अगर आपने डिलीट दबाया तो -1 होगा, है ना। अगर आपने डिलीट दबाया तो -1 होगा, है ना। अगर आपने डिलीट दबाया तो क्या होगा, तो लास्ट का कैरेक्टर डिलीट होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे हमने 4 कैटेगरी बना दी, अगर एसी हुआ, इक्वल टू हुआ या फिर डिलीट हुआ। अगर नहीं हुआ तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, एज यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है, आप कुछ भी दबा दो यहाँ पे आ जाएगा, अदर देन दोस 4, ठीक है, सब आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लो, इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। तो अगर चौथा ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे और स्ट्रिंग को यहाँ पे आउटपुट में दिखा देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो आउटपुट में आना चाहिए, आउटपुट में नहीं आ रहा है बिकॉज आउटपुट क्या है, इनपुट फील्ड है, उसमें कोई टेक्स्ट कंटेंट नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे, एज यू कैन सी देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, मस्त। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है इक्वल टू हुआ तो फिर क्या, तो इक्वल टू हुआ ना तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट क्या होता है, आप W3 फंक्शन पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, आप सर्च कर लो कि भाई इवैल किस टीडा का नाम है, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो आपको समझ में आता है कि इवैल क्या करता है, आपकी जो भी एक्सप्रेशन है ना उसको कैलकुलेट करके आपको फंक्शन रिटर्न कर देता है, मतलब जो भी इसका रिजल्ट है वो रिटर्न कर देता है। तो हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और फिर वैल्यू का आउटपुट में आ लेना है। देखो जैसे आपने किया, जैसे अभी आपने 5 इंटू 2 किया, ऑब्वियसली आंसर 10 होगा। जैसे आप इक्वल टू पे दबाओगे 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इवैल यूज किया है, ठीक है। सो इवैल आपकी एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं एसी पे। एसी बहुत सिंपल है, वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग लेगा, उसको कर देगा 0 और इसकी वैल्यू को कर देगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रैंडमली डाल दो, एसी पे आया, हो गया 0। दिस इज वॉट एसी डस। अब डिलीट में देखो क्या होगा कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है ना उसका हम सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, ठीक है, सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे और वो कहाँ तक जाएगा, जो भी उसकी लेंथ है उसमें -1, मतलब उसकी लेंथ 10 है, तो जो -10 है तो मतलब वो 9 तक जाएगा और लास्ट को स्किप कर देगा और फिर इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। दिस इज दी, इसे अगर आप डिलीट करोगे देखो हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप ये करते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, और डू चेक आउट आवर चेक प्लेलिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो। ओके, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिजिटल क्लॉक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको हमारी ये प्लेलिस्ट चेकआउट करनी चाहिए, जहाँ पे हमने
HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके 50 प्लस प्रोजेक्ट्स को बनाया है। ये सीरीज और ये प्लेलिस्ट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है अगर आपको एक वेब डेवलपर बनना है। लेट्स गो अहेड विद द प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट में बेसिकली होता ये है कि ये आपका डिजिटल क्लॉक है जिसको हमने बनाया है यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप अगर टाइम देख सकते हो, जो भी हमारा टाइम हो रहा है वो ये प्रोजेक्ट में हमें बनेगा विद द हेल्प ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। लेट्स सी प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है। तो फर्स्ट हमें HTML यूज करना है और हमें HTML यूज करके ये बॉक्सेस बनाने हैं। तो एक तो हमारे पास ऑलरेडी बॉडी है, फिर हमारे पास ये बॉक्स है जिसको हम कंटेनर भी बोल सकते हैं। फिर उसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक हेडर है और फिर एक टाइमर है। ठीक है, तो ये बहुत सा बेसिक सा प्रोजेक्ट्स है। इसमें बेसिकली 4 बॉक्सेस होंगे, एक बॉडी जो बाय डिफॉल्ट होता है, फिर एक कंटेनर होगा, फिर एक हेडर कंटेनर होगा और एक टाइमर कंटेनर होगा। अब अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो को बहुत शॉर्ट में फटाफट समझा सकता हूँ 5 मिनट के अंदर, बट चूंकि मैं अजूम कर रहा हूँ कि आप बहुत बिगिनर हो तो ये वीडियो हम थोड़ा सा लंबा करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हमने जो भी चीज़ें यूज़ की है, क्यों यूज़ की है, कहाँ यूज़ की है, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान है। ठीक है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 3 फाइल्स चाहिए, HTML वाली, CSS वाली और जावास्क्रिप्ट वाली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे clock.html। ओके, फिर हमें चाहिए clock.css, फिर हमें चाहिए clock.css, फिर हमें चाहिए clock.js। clock.html फाइल में यूजिंग इमिट, ये एक एक्सटेंशन है VS कोड का, हम एक बेसिक टेम्पलेट ले लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे clock यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया, हमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए, 3। एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर हेडर और टाइमर बॉक्स होगा। अब बॉडी तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स है ही है, तो यहाँ पे हम एक बॉक्स लेंगे कंटेनर, उसके अंदर हमें 2 बॉक्स चाहिए विच इज हेडर एंड देन हमें एक चाहिए टाइमर। ओके, तो हमारे बॉक्सेस हो गए। लेट्स लिंक CSS एंड जावास्क्रिप्ट विथ आर फाइल। तो हमें CSS को लिंक करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल शीट और यहाँ पे हम लिखेंगे clock.css। सेम जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए जावास्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे हम सोर्स में जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखेंगे जिस clock.js। अब अगर आपको चेक करना है फाइल लिंक हुई है या फिर नहीं हुई है, उसके लिए आपको फाइल पे कंट्रोल+ राइट क्लिक करना होगा और अगर आपका रिडायरेक्शन उस रिस्पेक्टिव फाइल में हो रहा है मतलब आपका लिंक हो चुका है। ठीक है, सो हमने बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर भी एक विजुअल स्टूडियो कोड का एक्सटेंशन, आप गूगल कर सकते हो। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हो, यहाँ पे एक फाइल रन हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज आपने कुछ लिखा नहीं है, तो आप फटाफट हेडर में एक H2 टैग यूज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो डिजिटल क्लॉक। ठीक है, जैसे आप Ctrl+S करोगे आपको यहाँ पे डिजिटल क्लॉक दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको टाइमर में आना है और टाइमर में आके आपको बहुत सिंपल सा एक स्ट्रिंग लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखोगे आपका क्लॉक का HTML पार्ट हो गया है, अब हमें इसके CSS पार्ट पे काम करना है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रोजेक्ट के 3 पार्ट है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब हम जाएंगे CSS पार्ट पे बिकॉज हमारा HTML हो गया है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। अगर आपको ये समझना है क्यों है क्या है, आपको हमारे चैनल्स के प्रीवियस वीडियोस चेक करने चाहिए जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में समझाया है कि हम मार्जिन पैडिंग को हम 0 क्यों करते हैं स्टार्टिंग में। तो ये तो हमारे चैनल की एक परंपरा जैसे हो गया है। फिर हम बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स लिखते हैं। जैसे ही हम करते हैं, देखो ये एकदम कोने में चले गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉमेंट करके आपको दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। देखो बिफोर यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, थोड़ा स्पेस है, बट जैसे ही आप इसको अनकॉमेंट करते हो पूरा स्पेस खत्म। ठीक है, तो आपकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब आपको बॉडी को कलर देना है। अब देखो बॉडी को कलर देने के लिए ना बहुत सिंपल है, आप जाओ आपके प्रोजेक्ट में, आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड में कलर चाहिए, राइट। तो वो आप बॉडी को दोगे, इस कलर का नाम है एंटिक वाइट। ये हमारे चैनल पे हमने बहुत कॉमनली यूज़ किया है। अगर आप बाकी प्रोजेक्ट्स को भी चेकआउट करोगे चैनल के, आपको दिखेगा मोस्ट ऑफ दी जो हमारी थीम है वो एंटिक वाइट ही होती है, जस्ट टू कीप थिंग सिंपल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी को बोलेंगे भाई तेरी हेल्प चाहिए किसके लिए, कलर देने के लिए। तो हम कलर के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड के बॉडी बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, राइट। एंटिक वाइट हम यहाँ पे लिखेंगे और फॉन्ट को कलर देने के लिए हम कलर यूज करते हैं। दिस इज अ डिफरेंस, राइट। जैसे आप करोगे आपका कलर हो गया। बॉडी का एक काम हो गया कि आपको बैकग्राउंड कलर मिल गया। सेकंड काम बॉडी का क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट है ना उसको सेंटर में लेके आए पूरे वेब पेज के। तो उसके लिए बॉडी आप बेसिकली बॉडी बोलती है आप फ्लेक्स यूज करो और कर लो। ठीक है, तो फ्लेक्स यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों, क्योंकि आपको सेंटर में लाना है। अब कोई भी चीज सेंटर में कैसे होती है, जब वो चीज रो में भी सेंटर हो और कॉलम में भी सेंटर हो। तो फ्लेक्स लिखने के बाद अगर आप
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो तो वो क्या होता है, आपकी जो कंटेंट है वो रो वाइज सेंटर हो जाता है। सेम अगर आप अलाइन आइटम सेंटर करते हो तो आपका कंटेंट कॉलम वाइज भी सेंटर में आ जाता है। बट प्रॉब्लम ये ना कि ये बॉडी का एक प्रीडिफाइंड विथ होता है, सॉरी हाइट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैजिक देखने के लिए आपको आपकी बॉडी को ना एक हाइट देनी पड़ेगी। ठीक है, हम हाइट देंगे 100 व्यू पोर्ट। जैसे आप अपनी बॉडी को एक हाइट दे देते हो, आपका जो कंटेंट है कंटेनर में वो एकदम सेंटर में आ गया। ठीक है, जैसे ये होता है आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है और आपका कंटेंट सेंटर में आता है, आपका काम हो गया, आपकी बॉडी का काम हो गया। फिर आप जाओगे HTML में और देखोगे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है अदर देन बॉडी, उसके बाद आपका कंटेनर आता है। आप CSS में जाओगे और आप कंटेनर लिखोगे, बट कंटेनर क्या है, क्लास का नाम है डिवीजन के, राइट। तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आप डॉट लिखोगे और फिर क्लास नेम लिखोगे कंटेनर। ठीक है, जैसे आपने लिखा, आपको क्या करना है, CSS में ना कंसोल डॉट लॉग करने के लिए टेक्निक यूज करते हैं बॉर्डर वाली। इसमें हम बॉर्डर को 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देते हैं। उससे क्या होता है, जो भी आपका कंटेंट होता है ना उसके अराउंड देखो बाउंड्री क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट हेल्प्स। अब इससे क्या होगा पता है, ये हमें 2 चीज में हेल्प करेगा। एक तो हमें एक विथ, फिर हमें इसको बॉर्डर रेडियस देने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे को एक बॉर्डर रेडियस देना है, मुझे पता है कि प्रॉपर रेडियस नहीं है, तो मैं एक बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 10 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक थोड़ा बॉक्स शेडो दे देता हूँ। जैसे बॉक्स शेडो देना है, अगर आपने चैनल को के बाकी वीडियोस देखे आपको पता होगा, हम बॉक्स शेडो में एक कॉमन वैल्यू यूज करते हैं 0 0, फिर 10 पिक्सल, फिर हम ब्लैक यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक को थोड़ा सा बेटर, मतलब थोड़ा सा हम जो यूज करते हैं थोड़ा सा लाइटर शेड यूज होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 3 बार 0 और लास्ट में 0.5। ठीक है, जैसे आप करोगे आपका बेटर दिखने लगेगा। फिर आपको इसको विथ देना है। ठीक है, आपको क्या देना है, इसको विथ देना है। तो आप इसको विथ दे दो, इसको विथ दे दो आप 200 पिक्सल, और देखो क्या होता है। जैसे आपने विथ दी, ठीक ठाक दिख रहा है कंपेरेटिवली, कैसा है, हाँ यहाँ पे आई गेस 250 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है 250। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कलर जो है ना बैकग्राउंड कलर, वो आप इसको, आपको उसको वाइट देना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको देना है वाइट, ताकि ये जो आपका बॉक्स है वाइट हो जाए। एज यू कैन सी बॉक्स हो गया वाइट, डिफरेंस देखो, बॉक्स वाइट। फिर इसका कंटेंट जो है सेंटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कंटेंट को सेंटर में आने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट होगा वो हो जाएगा सेंटर। एज यू कैन सी सेंटर में हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा पैडिंग दोगे कंटेंट के अंदर। तो आप यहाँ पे पैडिंग में आ जाओ, 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो आप। ठीक है, तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगा। जैसे ये बीच में आएगा, एज यू कैन सी 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 दे देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल की पैडिंग दी, आई थिंक इट इज़ कंपेरेटिवली बेटर। यस बेटर। तो आपका मोटा माटी जो काम है वो तो हो गया है। यहाँ पे अच्छा, इसका जो बॉर्डर है उसका कलर ब्लू है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लैक आप यहाँ पे ब्लू कर दो, ताकि आपके प्रोजेक्ट को बेसिक हो जाए। ठीक है, आपने यहाँ पे ब्लू कर दिया। सो दिस इज सो फार सो गुड। नाउ द थिंग इज नाउ द थिंग इज हमें क्या करना है, HTML में जाना है और चेक करना है कंटेनर के बाद नेक्स्ट ओपनिंग टैग डिफ टैग क्या हेडर है। तो आप यहाँ पे हेडर लिख दो, आप यहाँ पे हेडर लिखो और हेडर को बोलो कि तुम्हारा जो कलर है ना वो ब्लू करना पड़ेगा। तो हमें हेडर कलर ब्लू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ब्लू। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लू करोगे ना जैसे ही हेडर को, देखो यहाँ पे आपने हेडर सेलेक्ट किया, उसको आपने किया ब्लू, क्लास को आपने सेलेक्ट किया हेडर, उसको आपने किया ब्लू। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ब्लू हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, आपने पैडिंग दे दी है ना, इसकी वजह से ये चाह के भी 100% स्पेस नहीं होगा। तो आप एक काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, वो पैडिंग आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, वो पैडिंग आप यहाँ पे डाल दो 10 पिक्सल की, और ऊपर से निकाल दो। और इसको बोलो कि भाई, बोलने से पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे आप इसको वहाँ से पैडिंग निकाल के यहाँ पे डालोगे, देखो क्या होगा, ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जैसे ही ये ऑक्यूपाई करता है, आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ाना है। उसको बोलना है भाई तेरा फॉन्ट साइज एक काम कर 1.2 REM ले ले। ये तो रैंडमली मैं दे रहा हूँ स्वाद अनुसार, तो आप भी अपने हिसाब से दो। और इसका जो कलर है ना, कलर उसको आप वाइट कर दो ताकि वो विजिबल हो, बिकॉज ब्लैक ब्लू इतना कॉम्प्लीमेंट कर नहीं रहा है। ठीक है, तो आई थिंक दिस लुक्स गुड टू मी, दिस इज डूएबल। अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है तो आई थिंक दिस इज लुकिंग बेटर, ऑनेस्टली बेटर देन व्हाट वी बिल्ड अर्लियर। नाउ नाउ व्हाट विल हैपन इज बेसिकली हमारा हेडर का काम भी हो गया है। ठीक है, हमारे हेडर का काम भी हो गया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें देखना है HTML में क्या है। हेडर का काम हो गया, अब नेक्स्ट टाइमर। तो आपको क्या करना है, टाइमर पे जाना है और टाइमर सेलेक्ट करना है। अभी वो भी क्लास है। ठीक है, तो आप डॉट टाइमर लिखोगे और फिर उसके आगे जाओगे। जैसे आप डॉट टाइमर लिख के आगे आते हो, देखो ये क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा फॉन्ट साइज देना होगा। तो
हम एक काम करते हैं, इसको फॉन्ट साइज 2 REM दे देते हैं। 2 REM इज 16:2 विच इज दैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 से काम हो नहीं रहा है, तो इसको एक काम करते हैं 3 REM दे देते हैं। देखो आपने 3 दे दिया, मस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। उसके बाद आपको थोड़ा इसको फॉन्ट वेट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप बढ़ाने जाओगे, आप इसको बोल्ड कर दो, ठीक है, बोल्ड कर दो, मस्त दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। फिर थोड़ा सा आप इसको पैडिंग वेडिंग दे दो, पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की। 10 अच्छा नहीं लग रहा है तो 10 तो दिख रहा है अच्छा। आई थिंक ये काम भी हो गया हमारा, मतलब CSS भी हो गया है। तो हमारा HTML हो गया, CSS हो गया। अब जाएंगे हम जावास्क्रिप्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल जो हमने लिंक की थी उस पर आना पड़ेगा। फिर हमें लिखना पड़ेगा कि हमें चेंज क्या करना है, हमें चेंज टाइमर ही करना है, राइट। तो हम टाइमर को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्स्ट टाइमर, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट टाइमर, बिकॉज क्लास का नाम क्या है, टाइमर है, ठीक है। जैसे आपने सेलेक्ट किया, आपको चेक करना है कंसोल डॉट लॉग टाइमर करके कि भाई ये सिलेक्ट हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा रेफरेंस के लिए आप इसको कॉपी कर लो टाइमर, ठीक है। जैसे आप कॉपी करके यहाँ पे जाते हो और आप इंस्पेक्ट करके कंसोल करते हो, देखो आपको टाइमर मिल गया, ठीक है, फंटास्टिक। जैसे आपको टाइमर मिलता है, आपको उसको करंट टाइम से मैप करना है, राइट। करंट टाइम से क्या मैप करना है, आपके आवर्स को मैप करना है। अगर आप ये देखोगे, अगर हम बात भी करें इसकी, तो ये जो है आपका 3 वैल्यूज है, राइट। ये आपका आवर्स है, ये आपका मिनट्स है, और ये आपका सेकेंड है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में ना एक डेट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप न्यू डेट लिखते हो ना, तो वो आपको करंट टाइम दे देता है, ठीक है। एक बार आपको करंट टाइम मिल गया, तो आपको उसमें से क्या निकालना है, आवर्स निकालना है, फिर आपको मिनट्स निकालना है, फिर आपको सेकंड निकालना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाइस। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे हम एक फंक्शन लिखेंगे फंक्शन गेट टाइम। और इसका काम क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला कंसोल डॉट लॉग करो गेट टाइम, फिर आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो नाउ। अभी वेरिएबल नाउ मतलब अभी का टाइम देगा। अब इसको आप कंसोल डॉट लॉग करो, देखो क्या होता है। जैसे आप कंसोल डॉट लॉग करते हो नाउ को ना, आप यहाँ पे जाके वापस इंस्पेक्ट पे आइए और कंसोल पे चेक कीजिए, देखो हमने लिख तो लिया है, बट फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना भाई, कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। देखो कॉल किया आपने, आपको टाइम मिल गया, आज की डेट 30 जुलाई है, टाइमिंग इज 21 समथिंग, मतलब आपका कुछ 9:08 हो रहा है और 44 सेकेंड जिस टाइम पे वो फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट तो कैसा है कि फंक्शन कॉल हुआ 44 सेकेंड पे, अभी 9:09 हो रहा है। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन को कॉल करते हैं, बट थोड़ा सा हर सेकंड कॉल करते हैं। अभी हर सेकंड कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेट इंटरवल का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का, जो हमें किसी भी फंक्शन को पर्टिकुलर टाइम पे कॉल करने के लिए हेल्प होता है। तो हमने क्या किया, ये गेट टाइम को कॉल किया, बट कब, हर सेकंड कॉल किया। तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कंसोल में, एज यू कैन सी कंसोल में बहुत सारी वैल्यूज आ रही है सेकंड के हिसाब से। एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा टाइम आ रहा है, राइट। बट हमें ना ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब डे वे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, मिनट चाहिए और सेकंड चाहिए। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं एच क्या डिनोट करेगा, आपका आर। तो हम लिखेंगे गेट आवर्स, हम बोलेंगे भाई हमें सिर्फ घंटे दे, मिनट्स दे और सेकेंड्स दे। और फिर बोलेंगे काम कर, इनको भी तू चुपचाप कंसोल कर दे, ठीक है। जैसे आप कंसोल करोगे, ऊपर वाले को बंद कर दो, ताकि नहीं, पहले एक बार देख लेते हैं। एज यू कैन सी ऊपर आपका टाइम आ गया, निचला टाइम भी आ गया, ठीक है। तो मोटा माटी आपका ये जो है वो हो रहा है ना। अब क्या होगा, इसी को हम एक स्ट्रिंग में ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे टाइम स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे हम इसको ऐड करके दे देंगे डॉट डॉट। और फिर क्या करेंगे, हम हमें इसको बेसिकली लॉक करना है, राइट, कहाँ पे, टाइमर पे। तो हम लिखेंगे टाइमर डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर वहाँ पे हम डाल देंगे। जैसे हम वो करते हैं, एज यू कैन सी हमारे प्लेटफॉर्म पे 9:10 हो रहे हैं, 33 सेकेंड्स हो रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या पता है, यहाँ पे जो वैल्यूज है ना सेकेंड्स की, वो तो जब आप गेट करोगे ना 8 9, जो 10 से छोटी वैल्यूज है ना, वो सिंगल डिजिट में आएगी, तो ये हमारा थोड़ा खराब दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 10 सेकंड बचे हुए हैं, 10 सेकंड एक बार हम देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि मैं किस सिंगल डिजिट की बात कर रहा हूँ। वो सेम फिनोमिना आपके आवर्स के लिए भी होगा, वो सेम फिनोमिना आपके मिनट्स के लिए भी होगा, वो सेम फिनोमिना सेकंड्स के लिए। देखो एज यू कैन सी यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, हम क्या करेंगे, इफ ये जितना भी हमने डिफाइन किया कॉन्स्टेंट, इसको लेट कर देते, ताकि वेरिएबल मॉडिफाई करने में आसानी होगा, वरना एक और नया वेरिएबल बनाना है थोड़ा या टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है। अगर h लेस देन 10 है, तो हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे h में, अदरवाइज जो h है वो h है सेम। अगर आपका मिनट्स लेस देन 10 है, तो उसमें हम 0 ऐड कर देंगे आगे, सेम। अगर आपका सेकंड लेस देन 10 है, तो आप ऐड कर दोगे। जैसे आप ये करते हो, आपका प्रोजेक्ट हो गया है कंप्लीट मोटा माटी, ठीक है।
अगर आप और 20 सेकंड रुकोगे आपको दिख जाएगा कि आपका एक डिजिटल क्लॉक बन गया यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और यही बेस्ट पार्ट है हमारे वीडियोस का कि आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है कैसे आपको प्रोजेक्ट्स को क्रैक डाउन करना है, कैसे आपको पहले HTML बनाना है, फिर CSS बनाना है, फिर कैसे उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करना है, उसकी नीटिग्रिटीज को समझना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारी प्लेलिस्ट को डेफिनेटली चेकआउट करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल डिलीट के लिए भी हमने यूज़ किया है और वो डबल डिलीट में आ रहा है बिकॉज उसमें 0 ऐड हो जाता है जैसे हमारे कोड में है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दी कोड। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आज एक कूल से नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है एज कैलकुलेटर। ये प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है ऐसे जाकर, और जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं आपको क्लिक करना है कैलकुलेट एज पे और ये आपको आपकी एज बता देगा आज की डेट के हिसाब से। नाउ इस देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट में थोड़े एज केसेस क्या है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करते हो और आप बिना कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए कैलकुलेट एज पे क्लिक करते हो तो आपको वार्निंग आएगा, प्लीज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। यही है इस प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो। पहले देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट में कितने बॉक्सेस है बिफोर वी स्टार्ट एक्चुअली बिल्डिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास एक बॉडी है एज ऑलवेज, वो हमारा एक बॉक्स है। उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स है जो कि कंटेनर बोल सकते हैं हम उसको, एज कंटेनर। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही हमारा कंटेनर है, मतलब एज है तो एज कैलकुलेटर, इसलिए इसको एज कंटेनर बोल सकते हैं। फिर हमारे पास है एक हेडर, इसको हम बोल सकते हैं एज हेडर। देन ये दोनों चीज़ें एक चीज़ का पार्ट है, एक लेबल है और एक इनपुट फील्ड है। ठीक है, एक लेबल है एक इनपुट फील्ड है और ये हमारा बटन है, बटन, और ये हमारा रिजल्ट है। सो मोटा माटी हमारे पास 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। बॉक्सेस मतलब डिविजन्स होता है इन HTML। ठीक है, तो हमें मोटा माटी 5 बॉक्सेस बनाने हैं। लेट्स गो टू प्रोजेक्ट और यहाँ पे हम फटाफट क्रिएट करते हैं हमारी फर्स्ट फाइल विच इज आर HTML फाइल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज कैलकुलेटर .html। सेम लाइन्स पे हमें क्रिएट करनी है 2 और फाइल, एज कैलकुलेटर .js देन एज कैलकुलेटर .css। जैसे हमने HTML फाइल में हम जाएंगे और हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ करके HTML का कोड लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया हमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए, 5। तो फर्स्ट जो बॉक्स है वो एज कंटेनर है, तो एज कंटेनर बॉक्स के लिए हम एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव बना लेंगे एज कंटेनर करके। ये जितने भी यहाँ पे डिजाइन में आप देखते हो ना HTML CSS में, हमेशा याद रखना कि आपको बॉक्सेस गिनने, तो बॉडी तो बाय डिफॉल्ट बॉक्स होता है, उसके बाद आप कितने कंटेनर्स बना सकते हो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा एज कंटेनर और जैसे मैं यहाँ पे .एज कंटेनर लिखना हूँ, ये मुझे VS कोड में एक एक्सटेंशन जो मुझे हेल्प कर देता है। तो मेरा एक बॉक्स हो गया। अब उस बॉक्स के अंदर ये बाकी 3 बॉक्स है, राइट, एक हेडर वाला बॉक्स, एक इनपुट वाला बॉक्स, एक इनपुट वाला, एक कैलकुलेट वाला और एक ये, तो 4 बॉक्स बोल सकते हो एज कंटेनर के अंदर। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट बॉक्स का नाम होगा एज हेडर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे .एज हेडर। तो ये मेरे लिए एक और डिव क्रिएट कर देगा, उसका नाम क्या होगा, एज कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर। देन सेकेंड क्या है, इनपुट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज .एज बिकॉज हमें क्रिएट करना है .एज इनपुट। हमारा डिव क्रिएट होगा, यहाँ पे हमें एक लेबल देना है और ये लेबल को हम बोलेंगे सिलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट योर बर्थ डेट। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, तो हम लिखेंगे इनपुट फील्ड, उसका क्लास का नाम होगा एज DOB इनपुट। थोड़ा अच्छे से क्लासेस के नाम लिखते हैं ताकि रीडेबिलिटी अच्छी हो जाए। और यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है ना, इसको थोड़ा रन कर, एक बार फाइल को रन करते हैं, यू विल गेट दी आइडिया कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे आप इसको रन करोगे ना, देखो यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गया। हमें इनपुट फील्ड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेट वाला फील्ड चाहिए। ठीक है, मतलब हमें टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए, ये टेक्स्ट फील्ड है, राइट, ये हमें टेक्स्ट फील्ड नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें डेट वाला फील्ड चाहिए, तो हम यहाँ पे डेट लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम डेट लिखते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया डेट। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो क्या यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे हमारा इनपुट फील्ड आ गया। अब हमें कैलकुलेट एज का बटन चाहिए और ये रिजल्ट का एक बटन चाहिए। ठीक है, तो और 2 डिव फटाफट बना लेते हैं। एक होगा हमारा एज
बटन का डिव और फिर इसके अंदर हम एक बटन लेंगे, उसका नाम होगा कैलकुलेट बटन, लेट्स कीप इट शॉर्ट, और इसका नाम होगा कैलकुलेट एज। ओके, उसके बाद हमें एक और डिव चाहिए, इसका नाम है रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज रिजल्ट। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे योर एज इज, और यहाँ पे छोड़ देंगे। जैसे हम इसको लिखने के रन करते हैं वापस, एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग, राइट, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। थोड़ा इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये कैसे दिख रहा है, ऐसे। तो हमारा कंटेंट मोटामोटी आ गया, तो हमारा एचटीएमएल वाले काम हो गया है। अब एक काम करते हैं, इसमें सीएसएस ऐड करते हैं पहले। वो हम कैसे करेंगे, वो हम लिंक करेंगे स्टाइल शीट को यूज़ करके, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे एज कैलकुलेटर डॉट सी एस एस। जैसे आप करोगे आपका सी एस एस लिंक हो जाएगा। अब मालूम कैसे बड़ा सी एस एस लिंक हो गया, आप उस पर कमांड करके राइट क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पे लेके जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आते हो, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन पैडिंग है, तो आप हमारी परंपरा के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे हम लिखते हैं पैडिंग इक्वल टू 0। जैसे आप 0 लिखते हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, पैडिंग 0 हो गया। अब मैं मार्जिन भी लिखता हूँ 0, देखो अब यहाँ पे एक मैजिक होगा। जैसे आप ये लिखते हो, ये सीधा कोने पे आके टच हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम मार्जिन उसी पैडिंग को निकालते हैं, बिकॉज बाय डिफॉल्ट कुछ होता है वहाँ पे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर बॉक्स इक्वल टू बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। तो ये बेसिकली आप हम बॉक्स बहुत करने वाले इसलिए यूज़ किया है। ठीक है, अब ये हो गया। हमने देखा था हमारे पास 5 बॉक्सेस थे, हमने बॉक्स बना दिए, और बॉडी एक बॉक्स होता है। तो हमेशा हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, और हमें ना इसको सेंटर में लाना है। इसको सेंटर में लाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप बॉडी में ना फ्लेक्स यूज़ कर लो। बॉडी में फ्लेक्स यूज़ करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और उसको पूरी हाइट दे दो 100% व्यू पोर्ट की। ठीक है, तो बॉडी में आते हैं, और बॉडी को फर्स्ट कलर चेंज करते हैं। कलर उसको देते हैं एंटिक वाइट। एंटिक वाइट हमारा फेवरेट कलर है, इसलिए हम सब जहाँ पे एंटिक वाइट यूज़ करते हैं। हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में भी हमने एंटिक वाइट ही यूज़ किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कलर लिखने में आपका वो चेंज होता है, क्या, टेक्स्ट कलर, बट बैकग्राउंड कलर लिखने पे आपका ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फिर उसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि रो वाइज सेंटर में है, और अलाइन आइटम सेंटर ताकि कॉलम वाइज सेंटर में। देखो जैसे आप करते हो, वो यहाँ पे तो आ गया है। ठीक है, बट वो बीच में नहीं आया, तो बीच में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा भाई एक काम कर, जितनी भी हाइट है सब तेरी, मतलब 100 व्यू पोर्ट। जैसे आप वो करते हो, बीच में आ जाता है। ठीक है, तो आपका सेंटर में आ गया है। जैसे अगर आप देखोगे सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन कंटेनर पे, इसका नाम था एज कंटेनर। ठीक है, तो अभी एज कंटेनर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक बनाया है, राइट, एज कंटेनर करके है, तो इसको कॉपी कर लेते ताकि क्लासेस के नाम में कुछ गोची ना हो, डॉट एज कंटेनर। और फिर यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ ना देख लेते हैं कि कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो उसको एक 1 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करके। ठीक है, ऐसे आप देते हो, ये देखो दिख रहा है। अब क्या करते हैं, थोड़ा इसके बॉर्डर को ना बेटर करते हैं। इसके बॉर्डर को बेटर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको आप थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दो। ठीक है, बॉर्डर रेडियस को 10 पिक्सल दे दो। ठीक है, थोड़ा बेटर दिखेगा, सी बेटर दिख रहा है। फिर थोड़ा इसको पैडिंग दे दो, आप पैडिंग दे दो आप उसको 30 पिक्सल के आसपास। देखो आपका साइज बढ़ जाएगा, पैडिंग आ जाएगी, थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। फिर थोड़ा इसको हाइट विथ दे दो, उसको मैं विथ दे देता हूँ कुछ 500 पिक्सल, ताकि थोड़ा और बेटर दिखे। तो एज यू कैन सी 500 पिक्सल विथ मिलते और बेटर हो गया। फिर आप इसको हाइट भी दे दो, हाइट दे दो उसको आप 250 पिक्सल। आई थिंक दिस शुड बी गुड, आई थिंक हाँ गुड है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे कंटेंट जो है सेंटर अलाइन है, और यहाँ पे क्या है एक कोने पे है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन पे जाके सेंटर लिखना पड़ेगा। जैसे आप सेंटर लिखते हो, ये पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक एज फार एज दिस इज कंसर्न, हाँ बॉक्स शैडो बचा है, तो बॉक्स शैडो अपने को देना पड़ेगा। तो बॉक्स शैडो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉक्स शैडो लिखना पड़ेगा, बॉक्स शेडिंग नहीं, बॉक्स शैडो लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे हम बेसिक दे देते हैं उसको 10 पिक्सल का बॉक्स शैडो। आई थिंक सेम दिख रहा है। ठीक है, अब चाहिए तो हम इसका बॉर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को कमेंट कर दो तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा, ये देखो। ठीक है, तो हमारा कंटेनर हो गया, बॉडी हो गया। अब जाते हैं, उसके बाद जाते हैं एज कैलकुलेटर जो हमारा है एज हेडर पे। तो एज हेडर को सिलेक्ट करते हैं, इसको बोलते थे फॉन्ट साइज जो है ना वो थोड़ा बड़ा कर ले, इसको बोलते हैं तो 2 REM का फॉन्ट साइज ले से। आप देखो करोगे साइज बढ़ जाएगा, बढ़ गया। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, तो उसको फॉन्ट वेट पे जाएंगे और उसको बोल्ड करेंगे। ठीक है,
बोल्ड किया, थोड़ा इसके बीच में डिफरेंस लेके आते हैं, मतलब ये जो आपका हेडर है और उसके नीचे जो कंटेंट है उसमें थोड़ा गैप लाते हैं, तो उसके लिए हमें मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज मार्जिन दो एलिमेंट के बीच के डिफरेंस के लिए मार्जिन, एलिमेंट और उसके कंटेंट के बीच के गैप को हम बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, तो थोड़ा इसको 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, ऑल अराउंड जैसे आप 10 पिक्सल दे दो थोड़ा बेटर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इसका काम हो गया। अब आते हैं ये इस पे, मतलब ये जो हमारा इनपुट वाला है ना, एज इनपुट पे, थोड़ा इस पे आते हैं। उसमें भी ना पहले हम लेबल पे सिलेक्ट करते हैं, तो लेबल को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे जाओ और लेबल लिख दो, अपना सिलेक्ट हो जाएगा, और टैक्स सिलेक्ट कर लिया हमने उसको। ठीक है, इसको भी थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज का हम दे देते हैं अपने हिसाब से 1.2 REM, जैसे दोगे तो थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ा इसका भी मतलब मार्जिन बॉटम देते हैं इसको, ताकि थोड़ा इसके बीच में डिफरेंस है 10 पिक्सल का। ठीक है, उसके बाद तो मेरे को लगता है सही है। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, ये और ये सेम लाइन में है, तो सेम डिफ के अंदर है, राइट, पर अपने को 1 इंच एक चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमने लेबल को ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करेगा कि लेबल के लिए पूरा रो ले लेगा, जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेबल के लिए पूरा ब्लॉक लेगा वो। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे चलना तो चाहिए। ओके, हमें डिस्प्ले ब्लॉक के यहाँ पे ब्लैक लिख दिया है। ठीक है, तो ब्लॉक लिखते हैं उसको। जैसे आप करोगे आपका डेट ऑफ बर्थ का अपना आप ही नीचे एक लाइन में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं, आपने मार्जिन टॉप दिया है, मार्जिन बॉटम देना है अपने को, क्योंकि ताकि इसके बीच में डिफरेंस आ गया, तो आई थिंक ये और ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ठीक है, नाइस। अब आते हैं मेन इस पे इनपुट पे। इनपुट को सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या, HDOB इनपुट, HDOB इनपुट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा हाइट विड्थ देते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं सेम एज जो हमारा हेडर था ना उसके साइड सेम। जैसे इसको आप हाइट विड्थ देते हो, ये देखो क्या होता है, विड्थ की स्पेलिंग होंगे, देखो उसकी हाइट सही होगी, सॉरी इसकी विड्थ सही होगी। अब इसकी थोड़ी हाइट सही करते हैं। इसकी हाइट सही कैसे करेंगे हम, हाइट सही करेंगे थोड़ा वैल्यू डाल के, हाइट सही होगी, थोड़ा इसमें बॉर्डर रेडियस डालते हैं ताकि इसमें थोड़ा कर्वी लुक आए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, दिस इज लुकिंग गुड। 5 को 15 कर सकते हैं, चाहिए तो 15 में थोड़ा ज़्यादा ही कर्वी हो जाएगा, 10 कर देते हैं बीच का। उसके बाद थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज अगेन इसको भी देंगे अपन 1.2 REM। जैसे आप फॉन्ट साइज बढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा। अब थोड़ा पैडिंग देते ताकि ये जो कंटेंट है ना और जो उसका एलिमेंट है उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाए, तो गैप को हम पैडिंग बोलते हैं। जैसे दो एलिमेंट के बीच के गैप को हम मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पैडिंग, और पैडिंग में हम दे देंगे 20 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है। 20 पिक्सल दिया, देखो काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ा आधा करते हैं, 20 के यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए ना। ठीक है, और फिर इसको देते हैं मार्जिन बॉटम, और फिर मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल से हमने सब में दिया है। ठीक है, जैसे आप वो करते हो देखो ऐसे दिखने लगता है, बट थोड़ा इसका हाइट अपने को और बढ़ाना पड़ेगा, तो वो शायद हम 40 करके सही कर सकते हैं। 40 की हाइट देखो सही होगा ये और ये, नाइस। इसका थोड़ा बॉर्डर गैप करते हैं। बॉर्डर गैप करने क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लिख कर नन लिखना पड़ेगा, बॉर्डर नन। देखो बॉर्डर गायब हो गया, नाइस। तो ये और ये सेम दिख रहा है। अब आते हैं कैलकुलेट एज बटन पे। ठीक है, अभी कैलकुलेट एज बटन जो है ना, इसको थोड़ा देखते हैं। अभी कैलकुलेट एज बटन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है। देखेंगे इसके लिए कौन सा क्लास यूज़ किया अपन ने, एज बटन यूज़ किया है। एज बटन में कैलकुलेट बटन लिया तो आपको बटन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट बटन सिलेक्ट किया, बटन मिल गया। एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग सही है क्या। हाँ सही तो लग रहा है। ठीक है, बटन आ गया। जैसे बटन आएगा इसको हमें क्या करना है, सेम फॉन्ट साइज का डालना है। सर ने बाकी का दिया है 1.2 REM, ताकि ये कंसिस्टेंट रहे बाकी लोगों के कंपेयर में। फिर हाँ, फिर हमें थोड़ा इसको विथ देना है। विथ अगेन सेम होगा 200 पिक्सल, बिकॉज हमने ऊपर के एलिमेंट्स को भी सेम ही दिया है। विथ आ गया, थोड़ा इसको हाइट देते हैं, इसको हाइट देते हैं 40 पिक्सल, ताकि ये और वो सेम दिखे। ठीक है, इसका कलर थोड़ा हमें डालना पड़ेगा ब्लैक, तो उसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो हमें टेक्स्ट का कलर देना पड़ेगा वाइट, ताकि वो कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड। नाउ हमें थोड़ा इसको मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा बेटर दिखे। मार्जिन बॉटम उसको देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, तो आई थिंक ये भी सही दिख रहा है। तो आई थिंक एज फार एज डिज़ाइन इज कंसर्न हमने ऑलमोस्ट मैच कर लिया है। देयर इज नथिंग टू बी मैच्ड। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग विच इज जावास्क्रिप्ट।
अभी जावास्क्रिप्ट तो हमने लिंक कर दिया था, नहीं किया है, तो यहाँ पे आके हम स्क्रिप्ट का टैग लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग में हम डालेंगे सोर्स होगा src विच इज़ एज कैलकुलेटर डॉट JS। ठीक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट करेंगे आप कमांड राइट की पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट नहीं की है तो आपको ये वार्निंग आएगी, प्लीज़ इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और आप कैलकुलेट एज पे क्लिक करते हो तो ये चेंज होगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है, एक आपका इनपुट फील्ड, डेट ऑफ बर्थ का, फिर आपका बटन और फिर रिजल्ट, ये 3 चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं। तो जिसमें भी चेंजेस आता है जावास्क्रिप्ट में हम जिसमें भी चेंजेस आता है जावास्क्रिप्ट में हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो अपने को 3 वेरिएबल चाहिए। तो फर्स्ट वेरिएबल होगा इनपुट बटन, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा इनपुट बटन, जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर यूज़ करके हम सिलेक्ट करेंगे कौन सा इनपुट बटन। तो बटन का क्लास जो है वो ये है। तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्लास को सिलेक्ट कर लिया डॉट करके, फिर मुझे चाहिए कैलकुलेट बटन। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कैलकुलेट बटन, उसके लिए क्या एच DOB कैलकुलेट, नहीं कैलकुलेट बटन बहुत सिंपल है, कैलकुलेट बटन करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेट बटन। ठीक है, फिर हमें चाहिए ये रिजल्ट, एज रिजल्ट करके है, ये भी चाहिए हमें ताकि हम रिजल्ट दिखा पाए। तो यहाँ पे होगा एज रिजल्ट। ठीक है, तो एज रिजल्ट को हमने दिखा दिया, सही सिलेक्ट हुआ है, नाइस। अभी देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। हम जब भी इस पर क्लिक करेंगे तब वो चेक करेगा राइट कि इनपुट फील्ड आई है या फिर नहीं आई है। तो एज वाले बटन पे क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना होगा इवेंट लिसनर। तो हम कैसे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमें ऐड करना है और फिर उसमें कौन सा करना है, क्लिक वाला। जैसे वो क्लिक होगा हम चेक करेंगे क्या, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इनपुट फील्ड आपका इनपुट फील्ड का जो वैल्यू है वो नन है क्या। अगर वो नन हुआ मतलब या तो वो डिफाइन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम अलर्ट लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई तू इंटर कर क्या अपनी डेट ऑफ बर्थ। देखो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने उस पर आ गए, क्लिक किया, हिट मारा, ओके। सो जावास्क्रिप्ट ऐड करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे अलर्ट लिखा, एज यू कैन सी यहाँ पे इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, अगर हम यहाँ पे बिना इनपुट फील्ड ऐड किए करते हैं हमें वार्निंग आती है। ठीक है, जब हम इनपुट फील्ड सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमें रिजल्ट आना चाहिए जो कि अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एल्स कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। और देखते हैं पहले कि स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी फील्ड नहीं सिलेक्ट करोगे आपको वार्निंग आएगा। जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, बट अगर आप कंसोल पे जाओगे बिकॉज आपने इनपुट फील्ड वहाँ पे प्रिंट किया है तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे आने के लिए देखो यहाँ पे एक डेट आ रही है, तो ठीक है थोड़ा इसको और बेटर करते हैं। इनपुट आप करोगे और देखोगे यहाँ पे जैसे आप चेक करोगे, एज यू कैन सी यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गई है, जो आपने डेट सेलेक्ट की है डिफरेंट फॉर्मेट में बट आ गया है। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। अब देखते हैं कि अगर ये सेम चीज़ को मैं लिखता हूँ DOB और मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ न्यू डेट में और फिर मैं प्रिंट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है। DOB लिख के आ रहा है, एज यू कैन सी फॉर्मेट चेंज हो जाता है जब मैं डेट के ऑब्जेक्ट में इसको पास करता हूँ, तो इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, इसका भी फॉर्मेट क्या है, एज यू कैन सी थोड़ा फैंसी सा फॉर्मेट है। ठीक है, अभी इसमें से मुझे पता है क्या चाहिए, एक बार देखते हैं कि एज कैलकुलेट कैसे होती है। एज कैलकुलेट कैसे होती है कि लेट्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लेट्स से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है, लेट्स से कुछ तो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6/6/1994। ठीक है, तो ये आपका ईयर है, ये आपका मंथ है और ये आपका डे है। तो और मैं अगर मुझे आपकी एज कैलकुलेट करनी है मैं आज की डेट देखूंगा विच इज़ 27/23। तो मोस्टली मैं क्या करूँगा, आपका ईयर को सब्ट्रैक्ट करूँगा और जो भी आंसर आएगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा राइट। तो यहाँ पे 2023 लिखूँगा मैं और यहाँ पे 1994, 3 में से 4 जाएगा नहीं तो यहाँ से एक बोरो करेगा, बचेगा 9, यहाँ पे एक बचा जाएगा नहीं, यहाँ पे एक है, इसको मिलेगा 10, 10 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11, 11 में से 2 गया 9,
0 0, तो एज होगी 29। सो यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए हमें, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया है उसका ईयर चाहिए, और करंट डेट जो डेट है उसका ईयर चाहिए, और फिर दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि मेरे पास डेट तो आ गई है, अब मैं देखता हूँ कि उसका मुझे वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ ईयर। तो वो बहुत सिंपल है, आपको DOB लिखना है और गेट फुल ईयर लिखना है। जैसे आप वो करोगे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर मिल जाएगा। एक बार चेक करते हैं, देखो मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की यहाँ पे, और मैं करता हूँ, एज यू कैन सी 2023 आ गया, ठीक है। 1997 सेलेक्ट किया, मुझे डेट ऑफ बर्थ मिल गया 1997। नाइस। अभी सेम चीज़ मुझे करंट के लिए करनी है, करंट के लिए करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाउ लिखूंगा और डेट के ऑब्जेक्ट को क्लिक कॉल कर लूँगा। जैसे मैं वो करता हूँ देखो क्या होता है, नाउ। अब देखो क्या होगा, अभी जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, देखो नाउ भी आ गया, 20 आ रहा है 20 जून सेलेक्ट किया था वो पहले का आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से मुझे अगर अभी मुझे अगर इसमें से निकालना है, अभी मुझे इसमें से निकालना है क्या, फुल ईयर, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो भी बहुत सिंपल है राइट। फुल ईयर निकालना और सिंपल है, नाउ ईयर गेट फुल ईयर करूँगा, आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एज कैलकुलेट करनी है, तो एज तो यार बहुत सिंपल हो गया ना, मैं क्या करूँगा, नाउ ईयर माइनस डेट ऑफ बर्थ ईयर, और फिर मुझे एज मिल जाएगी। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे हम जाते हैं सेम एग्जांपल में 1993 वाले में। जैसे आप सेलेक्ट करते हो कोई भी रैंडम मंथ, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें, एक सेकेंड, इसको थोड़ा रिफ्रेश करना होता है ऐसे। जैसे आप यहाँ पे जाओगे 1994 में, जो एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे एज 29 आ गई, मतलब हमारा ये वर्क कर रहा है। अब इसको डिस्प्ले करना है, बहुत सिंपल है, हमने जो यहाँ पे जो एज रिजल्ट लिया है ना, इसी को उठाना है, एज रिजल्ट, वहाँ पे इनर एस्टिमेट में लिखना है योर एज इज दिस। जब एज नहीं होगी तो वार्निंग आएगी, जब आप एज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको आपकी एज आ जाएगी। सो यही हमारा बेसिक सा प्रोजेक्ट था। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए, कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप वो हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे बटन्स होते हैं, अगर आप कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको उसके हिसाब से साउंड इफेक्ट आता है। इस वीडियो में आपके पास सामने 6 बटन्स हैं और हर एक बटन को क्लिक करने पे एक यूनिक साउंड आता है। हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव। तो एक बॉडी वाला बॉक्स हमारे पास है, फिर एक जिसमें पूरे डिव बटन्स हैं, और हमारे पास 6 बटन्स हैं, 6 बटन्स। तो मोटा मोटी हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉडी और दूसरा हमारा एक बटन्स करके डिव हो सकता है। Let's start working on it. Let's start with audio buttons .html. यहाँ पे हम एक टेम्पलेट लेंगे HTML का और यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो बटन्स। उसके बाद हमें एक HTML फाइल चाहिए, हो गया जो कि, फिर हमें एक CSS फाइल चाहिए, CSS, और हमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए, ऑडियो बटन्स .js। जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास एक बॉडी है और एक हमें बटन्स करके डिव चाहिए, और इस डिव में बेसिकली हमारे पास होंगे 6 बटन्स। ओके, तो हम लिखेंगे बटन डॉट, ओके। उसके अलावा हमें साउंड्स भी चाहिए राइट, ये 6 साउंड्स है, तो 6 साउंड्स भी हमें चाहिए जो कि हमें यहाँ से मिलने वाले हैं। आपको ये लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली आपको ऑडियो फोल्डर में जाना है, यहाँ ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ये 6 के 6 साउंड्स को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम होगा ऑडियो, और इसमें आपको वो 6 साउंड्स कॉपी करने हैं, ठीक है। और जैसे आपके पास 6 फाइल्स आ जाते हैं ऑडियो के कॉपी होकर, आपका आधा काम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बटन बनाने हैं, तो आप बटन नंबर 1 लिखोगे, उसके आगे उसको एक आईडी दोगे, उसके आईडी का नाम होगा प्लस, उसके आईडी का नाम होगा प्लस, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो प्लस, आप प्लस, वंडरफुल। तो जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ, आई होप आपको स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है, ठीक है। लेट्स रन दिस HTML फाइल इन लाइव सर्वर। एज यू कैन सी यहाँ पे एक अपलॉस करके बटन दिख रहा है। अब ये सेम चीज़ को हमें कॉपी पेस्ट करना है 6 बार, बिकॉज हमें दिखा 6 बटन चाहिए था हमें, तो हमारे पास 6 बटन आ गए। अपलॉस के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो है बेसिकली, अपलॉस के बाद हमारे पास जो है वो है बू।
हम यहाँ पे बू लिखेंगे, फिर हमारे पास है गैस, गैस, यहाँ पे भी हम गैस लिखेंगे। नाइस। उसके बाद हमें लिखना है टड़ा, और हमें लिखना है टड़ा, फिर हमें लिखना है विक्ट्री, और फिर हमें लिखना है रॉन्ग। मोमेंट हम इसे सेव करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बटन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और जैसे हमारे पास बटन आ जाते हैं, हमें बेसिकली HTML में ऑडियो टैग होता है, वो यूज़ करके जितने भी ऑडियोज हमने अपने ऑडियो फोल्डर में स्टोर किए हैं, यहाँ पे 6, उसे हमें वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो वो हम हमारी बॉडी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑडियो, और सोर्स में हम लिखेंगे ऑडियो स्लैश प्लस, ठीक है। और आईडी दे देंगे इसे हम, उसका नाम होगा ऑडियो प्लस, ठीक है। हमारे पास एक ऑडियो टैग आ गया। ऐसे ही हमें और 6 करने हैं, वो गैस, टाडा, विक्ट्री एंड लॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास 6 ऑडियो आ गए टैग्स, यहाँ पे हमने ऑडियोज को ऐड कर दिया है, और हमारे पास 6 बटन्स हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक वी आर गुड टू गो इन दैट सेंस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब थोड़ा सीएसएस में इसको स्टाइल करते हैं। सीएसएस में स्टाइल करने के लिए हमें सीएसएस को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, राइट। तो हमें सीएसएस को यहाँ पे लिंक करना होगा। तो हमने ऑडियो बटन को लिंक किया। अब चेक कैसे करेंगे कि ये लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे, कमांड प्लस राइट क्लिक करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही आपका सीएसएस ओपन होता है, आप पैडिंग मार्जिन 0 देते हो, पैडिंग 0, मार्जिन 0, और बाद में आपका बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है बॉडी। बॉडी में आप बेसिकली ज़्यादा तामझाम नहीं करते हो, आप इसको अपना फेवरेट कलर देते हो। हमारे केस में हमारा फेवरेट कलर होता है एंटिक वाइट, ठीक है। फिर हम इसे डिस्प्ले बोलते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और उसको हाइट देते हैं 100% व्यू पोर्ट। जैसे आप देते हो आपके बटन्स बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके बटन्स का काम हो गया। अब आपको आपके टिफ को सिलेक्ट करना है, जिसका नाम है बटन्स। एज यू कैन सी, आपके टिफ का नाम है बटन। आपने उसको सिलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे थोड़े मार्जिन देने हैं, ठीक है। मार्जिन में आप दे देते हो यहाँ पे 10 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा गैप बीच में आ जाए, ठीक है। तो मार्जिन आपने दिया, थोड़ा गैप बीच में आ गया, ठीक है। नाइस। उसके अलावा आपने गैप दे दिया, उसके अलावा इसमें कुछ करने सब और है नहीं। सिलेक्ट करके आपको सिर्फ बटन सेलेक्ट करना है, बटन का टैग यूज़ करके। और फिर यहाँ पे आपको बेसिकली पैडिंग देनी है आपके बटन्स को। 10 पिक्सल दे दोगे, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा बटन के बीच में, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर को रैप कर दो, तो बस बॉर्डर बहुत खराब दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर रैप कर दो, मस्त दिख रहा है। इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे दो आप 5 पिक्सल का, ये और मस्त दिखेगा। फिर थोड़ा इसको बैकग्राउंड कलर दे दो। अगर बाहर एंटीक वाइट यूज़ किया है, बाहर तो अंदर थोड़ा सा आप लाइट ब्लू टाइप यूज़ कर लो। हम एक्वामरीन को चेक कर सकते हैं कैसे दिखेगा, दिख तो मस्त है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा के देखते हैं। फॉन्ट साइज में स्टैंडर्ड तो मैं 18 पिक्सल रखता हूँ, या फिर 1 RPM रखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा मस्त दिख रहा है। बाद में इस पर कर्सर इसका पॉइंटर कर दे, सिर्फ हम क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ा हम मार्जिन भी दे सकते हैं, और हाँ, हमने और मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल, थोड़ा और बेटर हो गया। यहाँ से एक्चुअली मार्जिन हटा देते हैं, कुछ काम का है नहीं है। दिस इज लुकिंग गुड, कमिंग अप गुड। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक यहाँ पे और कुछ बचा है हमें करने के लिए। अभी सिर्फ एक चीज़ करनी है, बटन डॉट होवर। जब भी हम कोई बटन पे होवर करेंगे, तो हमें सिर्फ क्या करना, थोड़ा इसका ना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए। ये देखो, हो रहा है, मालूम पड़ना चाहिए कि होवर हो रहा है, ठीक है। आई थिंक सी एस एस, एज फार सी एस एस कंसर्न हमारा काम हो चुका है। हमें और कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये था बेसिक सी एस एस। अब जाते हैं हम हमारे जावास्क्रिप्ट के पास। जावास्क्रिप्ट के जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट। और फिर स्क्रिप्ट में हमें सोर्स डालना पड़ेगा, ऑडियो बटन। अभी चेक करना है कैसे हुआ है कि नहीं हुआ, राइट क्लिक, कमांड प्लस राइट क्लिक करो, हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके मैं सब बटन को सिलेक्ट करना है एक करके। मैं सिलेक्ट करूँगा बटन 1। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूरी सिलेक्टर में आएंगे और उसकी आईडी डालेंगे। तो हमारे इसमें बटन 1 की आईडी क्या थी, अपलॉस थी, राइट। तो अपलॉस डालेंगे। सेम चीज़ हमें करनी है बाकी 6 बटन्स के लिए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा बटन 2 बू, बटन 2 हो गया बू। फिर गैस, टाडा, विक्ट्री एंड लॉन्ग। सेम अभी हमें ऑडियो के लिए करना है। तो ऑडियो के लिए हमें क्या करना था, तो हमें ऑडियो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो मैंने ऑडियो 1 लिखा, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और फिर आगे हम लिखेंगे अपलॉज। साउंड नहीं है हमारे केस में, क्या है, अपलॉ ऑडियो अपलॉज है, ठीक है। एक एक हमें ढंग से लिखना पड़ेगा, ऑडियो अपलॉज।
देखते हैं यहाँ पे ये क्लास था या फिर क्या है। हाँ, ये भी आईडी है तो इजीली हो जाना चाहिए। ऑडियो अपलोड किया हमने, अब ऐसे ही हमें बाकी को लिखना पड़ेगा। ऑडियो बू, गैस्प, टाडा, विक्ट्री। ठीक है, ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो हमने लिखा है ये प्रॉपर है। तो बहुत बेसिक रूल है, आप कंसोल कर लो। ठीक है, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ समझ में है ना, सीधा कंसोल करके चेक किया करो। तो मैं जितने भी बटन सबको कंसोल कर लिया, जितने भी ऑडियो सबको कंसोल कर लिया, और यहाँ पे जाके मैं कर दूंगा इंस्पेक्ट में, चेक करूंगा कंसोल में क्लिक करके। एज यू कैन सी जितने बटन सब आ गए, जितने भी ऑडियो सब आ रहे हैं, मतलब हमारा काम हो गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अभी यहाँ पे क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका ऑडियो प्ले होना चाहिए, बटन 2 पे क्लिक करूंगा तो ऑडियो 2 क्लिक होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है यार। इसके लिए मुझे बटन उनको सिलेक्ट करना है और बोलना है भाई तेरे ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगा देता हूँ मैं। ऐड कर देता हूँ इवेंट लिस्टनर, कौन सा, क्लिक वाला। क्लिक करूंगा तो क्या प्ले होना चाहिए, ऑडियो 1 प्ले होना चाहिए। देखो ऑडियो 1 को प्ले कर दिया, अब देखो यहाँ पे वही होगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑडियो 1 प्ले हो रहा है। अभी ऑडियो 2 पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे कोई इवेंट लिस्टनर नहीं है। सेम यहाँ पे मुझे यहाँ पे वही करना है क्या, और बटन 2 पे क्लिक होगा तो ऑडियो 2 प्ले होगा। सेम बटन 3 पे क्लिक होगा तो ऑडियो 3 प्ले होगा। सेम बटन 4 पे क्लिक होगा तो आपका ऑडियो 4 प्ले होगा। सेम बटन 5 पे ऑडियो 5, ऑडियो 5, ऑडियो 6। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैंने अपलॉस पे क्लिक किया, अपलॉस पे क्लिक होगा। यूपी किया गैस पे किया, गैस पे होगा। रॉन्ग पे करूंगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैंने वैस पे करके ब्लू पे किया तो पहले वाली वो प्ले हो रहा है जिसके पहले हुआ था। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब मैं एक को क्लिक करूँ तो बाकी स्टॉप हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं फंक्शन लिखूंगा स्टॉप ऑडियो करके, और फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी मेरे ऑडियोज है ना सबको स्टॉप कर दूंगा। सबको क्या करूँगा, स्टॉप। स्टॉप मतलब पॉज करूँगा, कोई स्टॉप है नहीं। और ये जो ऑडियो है ना उनका जो करंट टाइम है उसको 0 कर दूंगा। ठीक है, ये जितने भी ऑडियो है उनका करंट टाइम जो होगा उसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, सेम ऑडियो 2 डॉट करंट टाइम 0, ऑडियो 3 करंट टाइम डॉट 0, सबको मैं 0 कर दूंगा। तो इसका बेस्ट पार्ट क्या है, जब भी मैं क्लिक करूंगा इस पर, एज यू कैन सी अपलोड हुआ, फिर इसमें बी पे क्लिक करूंगा सिर्फ बी ही बनेगा। गैस पे करूंगा सिर्फ गैस बजेगा, बाकी सब स्टॉप हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि हमने फंक्शन तो इसमें प्ले नहीं किया है। फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्ले, यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा। तो मैं स्टॉप ऑडियो को कॉल करूंगा बिफोर एवरी प्ले। तो इससे होगा क्या कि आप जब भी किस पे क्लिक करोगे ना उसके पहले वो बाकी सबको स्टॉप कर देगा। तो जब नेक्स्ट प्ले होगा उस टाइम पे जितने भी आपके ऑडियो सब स्टॉप हो गए और सिर्फ आप जिस पे क्लिक कर रहे हो वही प्ले होगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपलॉस, गैस, टाडे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके पहले के सब स्टॉप हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। वी आर डन विद दिस वीडियो, लेट्स रैप दिस अप। ओके, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम HTML और CSS इस्तेमाल करके ऐसा कूल सा दिखने वाला लोडर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो लगे रहिए। चलिए देखते हैं पहले कि इस प्रोजेक्ट में कितने सारे बॉक्सेस हैं। तो एक बॉडी वाला बॉक्स है हमारे पास, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स होगा, और हर एक ट्राइंगल के लिए एक बॉक्स होगा। तो मोटा माटी यहाँ पे 4 बॉक्सेस है हमारे पास। क्योंकि बॉडी वाला बॉक्स तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो एक पेरेंट डिव और उसके अंदर 2 चाइल्ड डिव्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो देन। ओके, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी, loader.html। ओके, तो यहाँ पे हम एक टेम्पलेट यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लोडर्स यूजिंग HTML एंड CSS। फिर हमें यहाँ पे एक पेरेंट डिव बनाना है, उसका नाम हम दे सकते हैं पेरेंट। और फिर इसके अंदर हमें 2 ट्राइंगल के लिए डिव बनाना है। ट्राइंगल इसको बोलते हैं try1 और दूसरा होगा try2। ओके, सो हमारे पास बेसिकली 4 बॉक्सेस हो चुके हैं। लेट्स लिंक CSS विद दिस। उसके लिए हमें एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी, loader.css। जैसे ये फाइल बन जाती है हमें लिंक करना होगा इसे HTML के साथ। तो लिंक हम करेंगे यूजिंग रिलेशनशिप स्टाइल शीट।
जैसे हमारी CSS फाइल बनती है तो हमारा CSS का हेलो वर्ल्ड क्या होता है, पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 एंड आर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, जैसे ही हो जाता है फिर हम बॉडी में जाएंगे और इसे कलर देंगे। लेट्स डू वन थिंग, तो साइज बढ़ा देते हैं ताकि आप लोग को भी दिखे अच्छे से, एंड इसका साइज छोटा करते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट लिटिल स्मॉलर सो दैट हम लोग साथ में कोड कर पाए, और ये जो हमारा है इसे भी हम स्मॉल करते हैं। ठीक है, ताकि वो एक स्क्रीन पे आ जाए। नाइस, आई थिंक नाउ इट्स वी आर गुड टू स्टार्ट। ओके, लेट्स ओपन दिस फाइल। नाइस, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास एक फाइल आ गई है। इसके CSS में जाके पहले हम इसका बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक। जैसे हम ब्लैक करते हैं, एज यू कैन सी कलर ब्लैक हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स ऐड कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ताकि चीज़ें हमारे बीच में रहे। ठीक है, और इसको हम इसका हाइट दे देते हैं व्यू पोर्ट 100% बॉडी का। ठीक है, तो हमारा बेसिक हो गया। अब आते हैं पेरेंट को थोड़ा बीच में लेके आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पेरेंट है और यहाँ पे ट्राइंगल है। अगर आप पहले वाला प्रोजेक्ट देखोगे यहाँ पे क्या है, जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे यू विल गेट टू सी के सेकेंड। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर दो चाइल्ड डिव है, दो ट्राइंगल्स। ओके, सो पेरेंट डिव जो हमारा है, हमें एक पेरेंट डिव बनाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पेरेंट डिव के लिए हमने क्लास डिफाइन की है। यहाँ पे जाके हम थोड़ा सा उसे सजाएंगे, पेरेंट। फिर यहाँ पे हम उसे बोलेंगे पोजीशन इक्वल टू रिलेटिव, बिकॉज ताकि उसके अंदर के जो डिव है उसमें पोजीशन एब्सोल्यूट हो पाए। ठीक है, और उसको एक हाइट दे देते हैं, इसकी हाइट 200 पिक्सल दे देते हैं, या फिर हाइट थोड़ा रखते हैं, 100 पिक्सल करते हैं। ठीक है, 100 पिक्सल। अब आते हैं फर्स्ट ट्राइंगल को यूज़ करने के लिए, ट्राई वन। अभी यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इस जैसे कि हमारे पेरेंट की पोजीशन रिलेटिव है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट, एग्जैक्टली, ताकि हम उसके हिसाब से कर पाए। सो एब्सोल्यूट में भी हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट तो हम यहाँ पे आते हैं, हमें ट्राइंगल बनाना है, राइट। तो ट्राइंगल बनता कैसे है, यहाँ पे देखिए कुछ है नहीं अभी। तो अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो लेट्स सी हाउ ट्राइंगल गेट्स बिल्ट इन CSS। तो बहुत सिंपल है, ट्राइंगल बनाने के लिए आपको विथ 0 रखना पड़ता है, हाइट 0 रखना पड़ता है, फिर आपको एक बॉर्डर देना होता है। ठीक है, अभी बॉर्डर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिखेगा नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे भी मैंने बॉर्डर दिया वाइट, एज यू कैन सी जैसे मैं बॉर्डर देता हूँ वाइट, आप देख सकते हो 50 की हाइट का बॉर्डर विथ सॉलिड, एंड 50 उसका कलर जो है वाइट है। ठीक है, बट जब मैं बॉर्डर उसे देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर बॉटम, और फिर मैं इसको बोलता हूँ साइज 50 इसका भी दे देता हूँ, और ट्रांसपेरेंट के यहाँ पे इसे वाइट करता हूँ। ठीक है, वाइट नहीं, इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ये करता हूँ, एज यू कैन सी ट्राइंगल बन गया है, राइट। ट्राइंगल बन गया है, तो ट्राइंगल बनाने के लिए मुझे हाइट और विड्थ को 0 रखना पड़ता है, और बॉर्डर को कोई भी डायमेंशन दे दो आप, 50 60 जो भी देना हो। बाद में बॉर्डर का बॉटम, इफ यू मतलब बॉर्डर बॉटम यूज करके आप उसको भी एक प्रॉपर डायमेंशन दे दो, फिर सॉलिड करके कोई भी कलर दे दो। ठीक है, अभी जस्ट थिंक ऑफ इट कि मेरे को बॉर्डर मतलब जो ट्राइंगल है इसको थोड़ा उल्टा करना है, तो इंस्टेड ऑफ बॉटम में क्या लिखूंगा, टॉप लिखूंगा। ठीक है, एज यू कैन सी टॉप हो गया। अगर मुझे लेफ्ट ट्राइंगल चाहिए तो मैं लेफ्ट लिखूंगा, तो वो ट्राइंगल लेफ्ट में आ गया। राइट चाहिए, सेम वे, आई विल राइट राइट। ठीक है, सो दिस इज हाउ ट्राइंगल्स आर बिल्ट। अब अगर मैं इसको वाइट के यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, तो द मोमेंट आई राइट ट्रांसपेरेंट इंस्टेड ऑफ वाइट, तो क्या होगा, सिर्फ ट्राइंगल दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। तो ऐसे हमारा उसमें ट्राइंगल बनता है इन CSS। दिस इज अ वेरी बेसिक, आपको बता रहा हूँ। तो हमारा एक ट्राइंगल तो बन गया। अभी मैंने इसको एब्सोल्यूट बोला है, तो मैं एक काम करूँगा कि इसको दूंगा टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 विथ रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ठीक है, तो ये बीच में आ गया। सेम थिंग हमें करना है किसके लिए, हमारे ट्राइंगल 2 के लिए। तो हम यहाँ पे आएंगे ट्राइंगल 2, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी बोलेंगे भाई तो पोजीशन ले ले एब्सोल्यूट, या विथ 0 हाइट 0। ठीक है, इसको भी बॉर्डर ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और इसको लेफ्ट कर देते हैं ताकि ये दिखे हमें कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 ट्राइंगल आ गए।
अभी के लिए अगर मैं इसके ट्राइंगल को लेफ्ट की जगह पे ऐसे भी राइट में रखूँ, ओके, बट वो दिखेगा नहीं बिकॉज वो ओवरलैप हो रहा है। तो मेरे को दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ बाय 90 डिग्री। ट्रांसफॉर्म करता हूँ 90 डिग्री, तो एज यू कैन सी वो ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट विल लुक। नाउ अब क्या करना है हमें, दो ट्राइंगल तो बन गए, वापस जाते प्रोजेक्ट्स में। अब हमें इसे एनिमेट करना है, राइट। तो एनिमेट करने के लिए एक CSS में क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन करके, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें एनिमेशन यूज़ करना है। एनिमेशन यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, की फ्रेम्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो की फ्रेम्स भी बहुत सिंपल होता है, @ की फ्रेम्स लिखो और यहाँ पे आपको आइडेंटिफायर लिखना है। तो मैं अभी यहाँ पे ट्राइंगल 1 को एनिमेट करूँगा, तो मैं ट्राइंगल 1 लिख दूंगा। और फिर इसमें कैसा होता है, आपके पास 0 से लेके 100 तक के परसेंटेज होते हैं, तो आप हर एक परसेंट पे पर्टिकुलर रोटेशन कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, जब वो 0% पे रहे और 25% पे रहे, तो मैं चाहूँगा कि यार इसका जो रोटेशन है ना, मतलब इसका जो भी रोटेशन है, ठीक है, इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो, रोटेट हो बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री। ठीक है, जब ये 50 या 75 के बीच में हो वो हो 180 डिग्री, और जब वो 100% पे हो तो वो हो जाए 270 डिग्री। ठीक है, 90, ठीक है, देखते हैं इसको एनिमेशन करके देखते हैं। तो हमने एक की फ्रेम बना लिया, अभी की फ्रेम को हमें एनिमेट करना है। तो ये बहुत सिंपल है, एनिमेशन करके प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसमें जो हमने की फ्रेम बनाया है उसको डालेंगे, फिर हम उसको 2 सेकेंड तक घुमाएंगे इन्फिनाइट टाइम के लिए। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होता है, और इसको रखना है लीनियर, और फिर बाद में हमें डालना है वेटिंग पीरियड 5 सेकेंड का। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे हम ये करते हैं, इट शुड स्टार्ट मूविंग। ओके, एज यू कैन सी जैसे हमने किया, ये इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 5 सेकेंड वेट करेगा एंड देन मूव करना स्टार्ट कर देगा। यू कैन सी इट्स मूविंग। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसके की फ्रेम पे ध्यान देना है। तो 0 से आई गेस इसको 0 डिग्री रखते हैं, उसके बाद इसको 180 रखते हैं, एंड देन इसको रखते हैं 360। दिस मेक्स मोर सेंस। एज यू कैन सी नाउ इट इज रोटेटिंग प्रॉपरली इन 360 डिग्री। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें करनी किसके लिए, ओके, हम यहाँ पे वेट, हमें 2 सेकेंड डाला है, इसको 5 सेकेंड की जगह पे ऐसे भी हम डाल सकते हैं 3 सेकेंड, ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए वेटिंग टाइम। 1 2 3 स्टार्ट। अब ये सेम चीज़ हम ट्राइंगल 2 के लिए करेंगे, यहाँ पे भी एनिमेशन लिखेंगे। ओके, एज यू कैन सी एनिमेशन, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले एंड आइट्रेशन, बहुत सी चीज़ें हैं जो भी हम कुछ काम की नहीं है। वापस हम जाएंगे की फ्रेम्स में, उसका एक आइडेंटिफायर होगा, उसको हम बोलेंगे ट्राइंगल 2। और फिर यहाँ पे हम वापस सेम चीज़ करेंगे विच इज़ 0 360। बट इसको आप 0 360 करोगे ना तो ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको इसे। एनिमेशन ट्राइंगल 2 इन्फिनाइट 3 सेकेंड, एज यू कैन सी दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे, बट एज यू कैन सी दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। तो उसके ओवरलैप को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 90 डिग्री दे देते हैं और इसको बना देते हैं 270। ठीक है, और इसको बना देते हैं 450। द मोमेंट वी डू दैट, एज यू कैन सी ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका जो वेटिंग टाइम है ना वो हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसका वेटिंग टाइम हटाएंगे ना, एज यू कैन सी दिस विल लुक गुड। ओके, इसको और बेटर करने के लिए हम इसको स्टार्ट से ही ना, मतलब 180 ले सकते हैं। 180 270 450 लुक्स गुड। ठीक है, या फिर इसको अगर सेम भी रखना है तो हम कर सकते हैं 0 डिग्री, 180 एंड देन 360। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इसको ये हटा के, ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये हटा के हम इसको कर सकते हैं लेफ्ट। ठीक है, द मोमेंट वी डू दैट इट जस्ट गेट्स इंटरेस्टिंग। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक
कूल लुकिंग एनिमेशन बनाया है विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।